बहू आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। इनकी बात को फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में बोलेंगे ये मैंने क्यों बनाया, तो प्रूफ रहेगा ना मेरे पास। हाँ, काफी दिन हो गए आलू के पराठे खाए हुए। सुन बहू, लहसुन और अदरक जरूर डाल देना, और साथ में ना बूंदी वाला रायता भी बना देना, 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन भाभी मेरे लिए तो आप चाय बना देना, मैं तो आलू के पराठे के साथ चाय पीऊंगी। बिल्कुल, मैं अभी आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। अंजलि रिकॉर्डिंग का बटन बंद करती है और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है डाइनिंग टेबल पर। बहुत मजा आ गया, पराठे तो बहुत स्वाद है। हाँ भाभी, और चाय भी बहुत अच्छी बनी है। मैंने तो आधा पराठा फालतू ही खा लिया, पेट बहुत भर गया मेरा। अब तो सारा दिन सुस्ती आती रहेगी पराठे खाकर बहू। नाश्ता करके सब नाश्ते के टेबल से उठकर चले जाते हैं। दोपहर का समय होता है और सब लोग फिर से खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अंजलि फिर से सबके लिए आलू के पराठे बना देती है। अरे फिर से आलू के पराठे बना दिए? अभी सुबह ही तो खाए थे पराठे। हाँ बहू, इतना ज्यादा आलू का मसाला मत बनाकर रख लिया कर, अब दोपहर में भी पराठे ही दे रही है। भाभी कुछ और बना लेती ना, कुछ हल्का दाल चावल वगैरह। मैं क्यों बनाऊं और कुछ, आप लोगों ने कहा था ना आलू के पराठे बनाने के लिए। देखिए अभी सुनाती हूँ मैं आपको। इतना कहकर अंजलि अपने फोन में की हुई रिकॉर्डिंग सभी परिवार वालों को सुनाती है। अरे बहू, तो ये सब हमने सुबह कहा था तुम्हें। हाँ, दोपहर में तो तुम्हें कुछ अलग बनाना चाहिए ना। आप सब मिलकर मुझे गलत बना रहे हैं। जब आपने आलू के पराठे मांगे थे तो मैंने आलू के पराठे बनाकर लाकर रख दिए, फिर और कुछ क्यों बनाऊं? अरे छोड़ो ना, इसे कुछ समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है। जो बनाए खा लो चुपचाप। सभी लोग मुंह बनाकर जैसे तैसे आलू के पराठे खा लेते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। रात में भी बहू फिर से आलू के पराठे बना देती है और सभी की शिकायत करने पर वही रिकॉर्डिंग सुना देती है। अगर आप लोगों को कुछ और खाना होता है तो मुझे बता दिया करो, आ गई बात समझ में? मुझे मत कहा करो कि मैंने अपनी मर्जी से खाना बना दिया है। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ आप लोगों की मर्जी से ही बनाती हूँ। रात का खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन नाश्ता करने के बाद सरला कहती है, बहू आज घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, ठीक है? काफी दिनों से देख रही हूँ मैं, कुछ कोने में मकड़ी के जाले लगे हैं, सबको चमका देना आज सब कुछ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे मैं कर दूंगी। सरला वहां से चली जाती है और अंजलि अपनी साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में टांग कर काम वाली बाई के अवतार में आ जाती है। ऐसा घर चमकाऊंगी ना आज, सब लोग देखते रह जाएंगे। इसके बाद अंजलि सुबह से लेकर दोपहर तक सफाई का काम करती रहती है, घर का एक एक कोना चमका देती है। अरे बहू, दोपहर हो गई है, तू अभी तक पंखे साफ कर रही है, खाना नहीं बनाना क्या आज? हाँ भाभी, दरवाजे खिड़की सोफे डोरमेट आपने सब कुछ साफ कर डाला, क्योंकि माँ जी ने कहा था ना घर चमकाना है। जब तक घर चमकेगा नहीं मैं रुकूंगी नहीं। अरे बहू, तुझे कोई एक काम कह दो तो तुम उसी काम को चिपक जाती हो, कोई और काम भी कर लिया करो। 1 मिनट, इस बात का फैसला भी अभी हो जाएगा। अंजलि जल्दी से अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबको सुनाती है, जिसमें सरला अंजलि को सफाई करने के लिए बोल रही थी। अब जब माँ जी ने मुझे सफाई का काम दिया है तो मैं सफाई तो करूंगी ही ना। खाना बनाना या कोई और काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरी माँ, जा रसोई में जाकर खाना बना ले। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ, इतना रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि जल्दी से सफाई का काम छोड़कर अपने हाथ धोकर खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। माँ, भाभी को अमेज़न से ऑर्डर किया था क्या? अरे बेटा, अगर अमेज़न से ऑर्डर किया होता तो कब का इसे रिटर्न कर देती। फूटी किस्मत, पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई है। सच में माँ, अंजलि की यह आदत बहुत ज्यादा बुरी है। वो एक काम में लगी ही रहती है जब तक कोई उसे अगला काम ना बता दे। पता नहीं बहू का क्या होगा और इसके चक्कर में हमारा क्या होगा। कुछ देर बाद खाना बन जाता है और सब लोग खाना खा लेते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और ऐसे ही एक दोपहर। बहू आज तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, एक काम करो खिचड़ी बना लो, हल्का खाना हो जाएगा। ठीक है, खिचड़ी बना देती हूँ, जैसा आपको हो। अंजलि रसोई में जाती है और दोपहर के खाने में सभी लोगों के लिए खिचड़ी बना देती है। सभी आराम से खिचड़ी खाते हैं। पर अब अंजलि रात को भी सभी के लिए खिचड़ी बना देती है। अरे यार, दोपहर में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, राशन खत्म हो गया है क्या? पापा जी ने कहा था ना खिचड़ी बनाने के लिए, इसलिए बनाई है। मेरे पास प्रूफ है इस बात का। बस 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 भाभी, अब रिकॉर्डिंग मत सुनाना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बहू, कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर, या उसे अपने मायके छोड़ आई है तू? अकल लगाकर ही खाना बनाती हूँ, बिना अकल की तो पानी भी नहीं उबाल सकता कोई। हाँ नहीं तो
अंजलि का जवाब सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और खिचड़ी खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह घर में राहुल की बुआ जानकी और उसकी बेटी कविता घर आते हैं। अरे कैसी हो सरला, तुम तो कभी बुलाती नहीं, हमें खुद ही आना पड़ गया फिर। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप, बस घर के कामों में समय नहीं मिल पाता फोन करने का, बुलाने का। हाँ ठीक है मामी जी। और भाभी कहाँ है, क्या कर रही हैं? भाभी यहाँ है, खिचड़ी बनाकर लाई हूँ सभी के लिए। घर पर मेहमान आ रहे हैं और तुम खिचड़ी बना रही हो, क्या बात है, खातिरदारी करना भूल गई हो क्या? मुझे तो लगा था भाभी ने 2-4 तरीके की सब्जी, पूरी, रोटी, पता नहीं क्या क्या बनाया होगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी भाभी ने सिर्फ खिचड़ी बनाई है, तुम्हें यही खानी पड़ेगी। हाय हाय खिचड़ी, हम अपनी ननद के घर आए या किसी अस्पताल में आए हैं? अरे बहुत मजाक कर रही है, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। मेहमानों को बिठाकर सरला अंजलि के हाथों से खिचड़ी का भगोना लेकर टेबल पर रख देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है। बहू तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? बिल्कुल ठिकाने पर है। अब मेरे सर में कौन सा गेट लगा है जो दिमाग खोलकर भाग जाएगा? अगर खोलकर नहीं भागा है तो फिर उस दिमाग को लगा लेना कहीं पर। घर में मेहमान आए तो उनके लिए कुछ नहीं बनाया, खिचड़ी बनाकर ले आई। क्योंकि पापा जी ने मुझे कहा था, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। तू और तेरे प्रूफ दोनों गए भूया के खेत में, चुपचाप मेहमानों के लिए ढंग का खाना बना दे। ये ढंग का कौन सा खाना होता है, मुझे नहीं आता ये बनाना। अक्कल के दुश्मन, ढंग के खाने का मतलब है मटर पनीर, पूरी सब्जी, ये सब बना ले। सरला के कहने पर अंजलि मटर पनीर, चावल, पूरी सब्जी सब बना देती है। सभी लोग दोपहर का खाना खाते हैं। भाभी कमाल कर दिया, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया खाकर सच में। हाँ खाना तो स्वाद बना है बहू। बस भाभी अब पहले जैसा कुछ ना करे। इज्जत रख ली हमारी बहू ने, अगर मैं जाकर इसे बोलती नहीं तो खिचड़ी खानी पड़ती सबको। तुम दोनों माँ बेटी को क्या हो गया, मन ही मन क्या सोचे जा रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी। हाँ जी, आप आराम से खाना खा लीजिए। अपनी तारीफ सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। खाना खाने के बाद जानकी, सोनिया, कविता, सरला बैठकर दिन भर खूब बातें करती हैं और सरला बहू को रात के खाने के बारे में भूलना भूल जाती है। अब रात के खाने की बारी आती है और अंजलि फिर से मटर पनीर, चावल, पूरी सब्जी सबके आगे रख देती है। ये क्या है बहू, तो फिर से वही खाना खिला रही है जो दोपहर में खिलाया था? हाँ, क्योंकि आपको पसंद आया था ना, तो खा लीजिए। और ये बनाने के लिए माँ जी ने तो कहा था। अरे भाभी, जो एक बार खा लिया वो दोबारा कौन खाता है? मेरे घर वाले तो खा लेते हैं, वो जो बोलते वही तो बनाती हूँ मैं। क्यों सरला, हम कुछ और खा लेते, तेरे घर का राशन खत्म हो जाता क्या? इतने वक्त बाद आए मामी जी घर और आपने हमारे साथ ऐसा किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मेरे पास प्रूफ है, माँ जी ने मुझे यही सब बनाने के लिए कहा था। अरे भाभी फिर से शुरू मत हो जाना, आप बंद कर लो ना अपना मुंह प्लीज। चल बहू चल, बहुत हो गया, कितना मजाक करेगी। जा बहू जाकर वो खाना लेकर आ जो तूने बनाया है। मैंने यही बनाया है, यही खाना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं बनाया। कुछ अलग से खाना है तो खुद बना लीजिए। भाभी घर आए मेहमानों से कैसे बात कर रही हो? मुंह से बात कर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया, कहीं और से बात करनी थी? फोन लेकर आओ ना, कॉल पर बात करेंगे। अरे बहू मुंह बंद कर ले अपना, क्यों बेइज्जती करवा रही है हमारी? अरे तुम बैठो जानकी और कविता, सरला तुम बहू को लेकर जाओ यहाँ से। बहू को क्यों लेकर जा रही हो, हम ही जा रहे हैं यहाँ से। 2 वक्त का ढंग का खाना नहीं खिला सकते ये लोग। चल कविता बेटा। अरे रुक जाओ जानकी, मत जाओ, बैठो। नहीं रुकना, मैं यहाँ पर, पता नहीं कैसे लोग हो तुम, बासी खाना खिला रहे हो मेहमानों को। अरे अपने घर जाकर ताजा ताजा खाना बनाकर खाएंगे। पर बुआ जी खाना तो ताजा ही है, मैंने सारा खाना दोबारा बनाया है। बैठ जाइए ना, खाना खराब हो जाएगा। अब खुद ही खा लो भाभी ये खाना और हमें जाने दो। चलो माँ, क्यों सुन रही है इनकी बातें। जानकी और कविता गुस्से में वहां से चली जाती है और जाते जाते पूरे परिवार वालों को खूब सुना जाती है। बहुत तेरी वजह से मेरी बहन नाराज होकर चली गई। क्या करती हो, पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग नहीं है? एक चीज के पीछे क्यों पड़ जाती हो? देखो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं वही करती हूँ जो आप लोग मुझे कहते हो। सफाई करने को बोलते हो तो सफाई करती हूँ, खाना बनाने को बोलते हो तो खाना बनाती हूँ। भाभी अब धन्य हो, आपकी ना फोटो लगाकर उसके आगे रोज अगरबत्ती लगा लेनी चाहिए। अरे तो लगा लो ना, इतना सोचना क्या। एक तो कुछ अच्छा करके दो तो इनको हजम नहीं होता। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अपनी गलती को समझने की बजाय अंजलि उल्टा अपने ससुराल वालों से बहस करके अपने कमरे में चली जाती है। माँ मुझे लगता है अंजलि ना मंगल से आई है, तभी ये कुछ अलग ही प्रकार की बनी हुई है। सही कह रहा है बेटा, इसका दिमाग और इसकी फोन की रिकॉर्डिंग आज तक मुझे समझ में नहीं आई। रिकॉर्डिंग तो ऐसे टॉर्चर करती है भाभी
जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया हो। मैं तो समझा कर दुखी हो गई हूँ इससे। ये बैल बुद्धि कुछ समझती नहीं। अंजलि से सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अंजलि अपनी धुन में मस्त एक ही काम को बार बार करने में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी ना, तो माँ ने उसे ठीक कर दिया है। आज आप कपड़े धो लेना, मैं और माँ बाजार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। सोनिया और सरला दोनों बाजार के लिए घर से निकल जाते हैं। अब अंजलि वॉशिंग मशीन लगाती है और कपड़े धोना शुरू करती है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी का साबुन स्लो था, पर अंजलि का साबुन नहीं। अंजलि तो कपड़ों को एकदम टाइट जैसा चमका देगी। अंजलि लगातार कपड़े धोते चली जाती है। वो घर के पर्दे, सोफे के कवर, बेड की चादर, फ्रिज कवर, एक एक करके हर एक चीज को धोना शुरू कर देती है। शाम को जब सरला और सोनिया घर आते हैं तो देखते हैं घर में चारों तरफ कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? ये घर है या धोबी घाट बना हुआ है? ये क्या है? सोफे का कवर और ये वाली चादर तो बिल्कुल नहीं है, इसे क्यों धोया? ये फ्रिज का कपड़ा, ये भी धो रखा है। अंजलि बहू, अंजलि बहू, यहाँ आ जाइए, कपड़े धो रही हूँ मैं। सोनिया और सरला दोनों अंजलि के पास जाते हैं, जिसने अभी भी वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों का बड़ा ढेर लगा रखा था। भाभी, आप अभी तक कपड़े ही धोए जा रही हो क्या? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धो रही हूँ। सारे कपड़े धो दिए और धो धोकर घर में छत पर हर जगह डाल दिए। सत्यानाश जाए तेरा। बहुत सच सच बता, अब तक कितने पैकेट सर्फ इस्तेमाल किया और कितना साबुन लगा दिया? बस ज्यादा नहीं, 10 पैकेट और 5 साबुन की टिक्की खर्च कर दी, और जितने कपड़े बचे हैं इसमें 5 पैकेट सर्फ और 5 साबुन की टिक्की और लग जाएगी। सरला वहीं बेहोश हो जाती है। माँ जी क्या हो गया आपको? होना क्या है, आपकी जो हरकतों से मेरी माँ को हार्ट अटैक ही आ जाएगा किसी दिन। अरे मैंने क्या किया, मैं तो कपड़े धो रही हूँ। अरे बंद करो अपनी इस मशीन को, और कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। अंजलि मशीन बंद करती है। सोनिया पानी के छींटे मारकर सरला को होश में ले आती है और उसे कमरे में लेकर जाती है। भगवान, हमें हमारी बहू से बचा लो, ये तो हमारे घर का नाश कर देगी। 10 पैकेट सर्फ और साबुन की टिक्की है। 3 महीने का साबुन सोडा लगा दिया इसने। सरला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और ऐसे ही एक दिन राहुल बाजार से सब्जियां लेकर घर आता है। माँ देखो, मैं कितनी सारी सब्जियां लेकर आया हूँ, एकदम मार्केट में बहुत बढ़िया मिल रही थी। सब्जियां तो अच्छी लग रही है। मेरा बेटा घर का काम करना भी सीख गया है अब। सीखेगा क्यों नहीं, उसके पिता को भी हर चीज की अच्छी खासी पहचान है। अरे भैया, आप मूली लेकर आए हैं? हाँ भाई, मूली के पराठे खाने का मन कर रहा था तो मूली ले आया। तभी वहां पर पानी का ग्लास लेकर अंजलि आती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, बाहर से आए ना। थैंक यू। अंजलि, आज एक काम करो, आज दोपहर के खाने में ना मूली के पराठे बना दो। ठीक है, बना दूंगी मूली के पराठे। अंजलि बाकी सभी सब्जियों के साथ मूली भी उठाकर रसोई में ले जाती है। उसके बाद मूली के पराठे बनाने की तैयारी करती है और गर्मा गर्म पराठे सभी को देती है। भाभी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सच में। बस यहाँ ना रिपीट मोड पर बनाती हो वो अच्छा नहीं लगता। वो खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, सारी चीज एकदम बढ़िया बनाती है। अरे पर कभी कभी इतना ज्यादा खिला देती है कि दोबारा खाने का मन ही ना करे। पर ये मूली के पराठे अभी 1-2 बार और खा सकता हूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सभी लोग स्वाद लेकर मूली के पराठे खाते हैं। अब रात को, अगली सुबह, अगली दोपहर, अगली रात सभी लोग मूली के पराठे खाते रहते हैं। ये मूली के पराठे बना बनाकर मेरे हाथों में जलन हो रही है। कितने मूली के पराठे खाते हैं, लेकिन अब राहुल ने कहा है तो मैं पराठे बनाऊंगी। अंजलि बिना रुके अपने ससुराल वालों के लिए दिन, दोपहर, सुबह, शाम मूली के पराठे बनाती रहती है। भाभी, कमाल कर दिया आपने। ये मूली के पराठे इतने अच्छे कि इसका स्वाद मुंह से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सच में। और मूली के पराठे खाकर तो जो 1 मिनट, इतना कहकर सरला एक जोरदार पाद मारती है। जो गैस निकलती है उसका क्या कहना, पेट ना एकदम हल्का हो जाता है। हाँ जी, ये क्या करेंगे आप? इधर उधर तो देख लिया कीजिए। लो बहू, कैसी बात कर रही हो? अब भला इस पर कौन सी जीएसटी लगी है जो इस पर भी रोक लगा दे? अब मूली के पराठे खाएंगे तो थोड़ा असर तो दिखेगा ना। ये बात तो है। भाभी, एक पराठा और देना। हाँ, ये लो। ऐसे ही पड़ोसन रेनू घर आती है। जिस वक्त सभी लोग मूली के पराठे खा रहे थे। अरे भाई, क्या खा रहे हो सब लोग? मूली के पराठे खा रहे हैं, बहू ने बनाया है। हाँ आंटी, बड़े स्वाद बने हैं, खाओगी आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी।
एक बात बता सरला, अभी 2 दिन पहले भी तो तुम लोग मूली के पराठे खा रहे थे। हाँ बिल्कुल खा रहे थे, 2 दिन से मूली के पराठे खा रहे हैं। अरे तुम लोग गाय भैंस हो क्या जो एक ही चीज खाए जा रहे हो? अब क्या करे बहन जी, जो अच्छा लगता है वही खाएंगे ना। मूली के पराठे हमें बहुत पसंद है। कमाल के लोग हैं आप तो। खैर मैं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती ये। रेणु वहां से चली जाती है और सभी लोग स्वाद लेकर मूली के पराठे खाते रहते हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह राहुल अंजलि से कहता है, अंजलि मूली के पराठे बना दो ना। क्यों, घर में मूली का पेड़ लगा हुआ है क्या जो मूली के पराठे बनाकर दूं? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, बना दो ना मूली के पराठे। नहीं, मैं नहीं बनाने वाली मूली के पराठे। अरे क्यों नहीं बनाओगी बहू, जब हमें खाने हैं तो बना कर दो। अरे मना क्यों कर रही हो, जाओ रसोई में बनाकर लेकर आओ। मैं नहीं बना रही, मूली का कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है ससुराल में जो मूली तोड़ तोड़ कर लेकर आऊं। मूली का पराठा, मूली का पराठा। अंजलि का ये रवैया देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अंजलि के मुंह में बस यही शब्द होता है, ससुराल में मूली का पेड़ नहीं लगा है, आई बात समझ में?